नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है, क्या ये तेजी और बढ़ेगी और क्या एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 29,000 के पार जाएगा, इस पर हम जानेंगे एक्सपर्ट्स की राय। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा इंट्राडे में मुनाफा आपको मिल सकता है। ये हम आपको बता रहे हैं। गोल्ड में 28,340 के स्तर पर ग्लोब कमोडिटीज़ की बाइंग की राय है। 28,650 का टारगेट होगा। 28,230 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं एल्युमिनियम। 121 के स्तर पर बाइंग की सलाह है। 126 का टारगेट होगा। 119 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल आपको बता रहे हैं जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलने की गुंजाइश है। कॉपर में 402 रुपये का स्तर दिखे तो आप बाइंग इनिशिएट करिए। 408 का टारगेट होगा, लेकिन 398 के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप मुनाफा ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं गोल्ड की। और गोल्ड का भाव $1,200 के ऊपर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। एमसीएक्स पर 28,500 के ऊपर 135 रुपये की मजबूती। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हरीश जी हैं, इंडी ट्रेड डेरिवेटिव के वीपी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ ग्लोब कमोडिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च तरुण ससंगी जुड़े हैं। आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तरुण, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि गोल्ड में जिस तरह से तेज़ी का रुख है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1200 के ऊपर है भाव, क्या करना चाहिए? हाय, गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। आई थिंक जो जिस तरह से हमने देखा है रिसेंटली डॉलर इंडेक्स में जो वीकनेस आया उसका फ़ायदा डायरेक्टली गोल्ड को मिला है। यही कारण है कि थर्ड कंसेक्यूटिव वीक में हमने देखा कि गोल्ड ने पॉजिटिव क्लोज दिया। साइकोलॉजिकल लेवल जो $1,200 का एक अहम लेवल था वो भी ब्रेक किया है। अंडरटोन पॉजिटिव है एंड आई थिंक डिप्स पे अभी भी बाय करना बनता है। अगर एमसीएक्स में 28,350 के आसपास प्राइस आते हैं तो इट कैन बी बॉट। हमको ऐसा लगता है 28,650 से 28,800 तक प्राइस आने चाहिए। ठीक है। हरीश, जिस तरह से गोल्ड के मार्केट में तेज़ी का रुख है और यूएस में ट्रंप की पॉलिसी को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है और साथ ही ब्रेग्जिट को लेकर भी चिंता बनी हुई है, तो इन तमाम डेवलपमेंट को देखते हुए क्या आपको लगता है कि 29,000 के ऊपर गोल्ड का भाव जा सकता है? हाय मृत्युंजय, आई थिंक ओवरऑल जो करंट सिचुएशन है काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। इफ़ यू लुक एट वी बीन मेंटेनिंग आवर बुलिश स्टैंस एज फार एज गोल्ड इज कंसर्न, एंड जो डॉलर का जो रिसेंट वीकनेस है दैट इज ऑब्वियसली हेल्पिंग गोल्ड, बट एट द सेम टाइम ऑन फिजिकल साइड आल्सो आई थिंक इंक्रीज चाइनीज एंड इंडियन डिमांड एक्सपेक्टेशंस आर आल्सो हेल्पिंग द येलो मेटल। बट I think the kind of rally that we have seen 1130 से almost 1200 तक almost one way rally चली है, तो there could be some corrections here and there, maybe $1205, $1210 मार्केट एक बार टेस्ट करके फिर से एक बार $1180 तक करेक्ट हो सकता है। एंड एज फार एज डे स्ट्रेटेजी इज कंसर्न आई थिंक कंफर्टेबल बाई तो ज़रूर लग रहा है टुवर्ड्स $1210 or so। ठीक है, तो दोनों एक्सपर्ट इस बात को लेकर सहमत हैं कि गोल्ड में अभी तेज़ी रहेगी और बाइंग की सलाह यहाँ पर दी गई है। 28,800 का टारगेट है इंडी ट्रेड डेरिवेटिव का गोल्ड में। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब चांदी की। और गोल्ड के साथ साथ चांदी की चमक भी बढ़ती जा रही है और चांदी में भी आज के कारोबार में तेज़ी है। चांदी का भाव 41,100 रुपये के ऊपर है, करीब 250 रुपये की मजबूती है। चांदी पर क्या व्यू है आपका तरुण? सिल्वर में हमने देखा है कंपेयर टू गोल्ड थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है। $17.30 काफ़ी अच्छा रजिस्टेंस है कॉमेक्स में। अगर उसको क्लियर करेगा तो फर्दर इसमें रनअप आएगा, अदरवाइज इट्स अ डिप बाय काउंटर। अगर कहीं भी $16.70 के आसपास प्राइस मिलते हैं तो बाय करना चाहिए। रेस्पेक्टिवली एमसीएक्स के जो लेवल्स होंगे 40,700 से 650 रेंजेस मिलता है तो एक अच्छा बाय बनेगा वहाँ पर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 40,500। हायर साइड पर इन टारगेट जो है 41,300 तक देखा जा सकता है। एंड लाइक कॉमेक्स अगर एमसीएक्स में 41,500 के ऊपर क्लियर करता है तो सर्टेनली इसमें फर्दर रैली आएगा। ठीक है। आपकी सलाह हरीश चांदी को लेकर के क्या होगी? क्या आपको भी लगता है कि चांदी में अभी और तेज़ी की संभावना है और ऐसे में चांदी में खरीद कर चलना बेहतर रहेगा?
Yes, Mrityunjay, I agree with Tarun to a large extent. I think 40,900, 40,850 is a good intraday support. And as far as upside is concerned, 41,500 is an important resistance. अगर 41,500 के ऊपर market settle हुआ तो there could be further run up towards 42,000. But for the day, I think 500-600 rupees का तेजी expect कर सकते हैं, and even at current levels also buying can be initiated. ओके, तो गोल्ड और सिल्वर में आज आपके लिए ख़रीदारी की सलाह है दोनों जानकारों की, और ऐसे में आपके लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप मार्केट में बाई करके मुनाफा कमा सकते हैं और बाज़ार में लेकिन जो भी ट्रेड करें आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। और दोनों एक्सपर्ट का ये मानना है कि आज गोल्ड और सिल्वर में आपके लिए बाई करके चलना बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब कच्चे तेल की। और क्रूड कीमतों में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है। MCX पर मामूली गिरावट है, 5 रुपये की 3581 के आसपास है MCX पर कच्चे तेल का भाव। NYMEX पर मामूली बढ़त, स्लाइटली अगर मार्केट देखें तो यहाँ पर ऊपर है $52.5 के आसपास। और ब्रेंट क्रूड का भाव भी मामूली मजबूती के साथ यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और फंडामेंटल को लेकर कोई बड़ी खबरें नहीं आई हैं, जो पिछले हफ्ते की खबर थी कि US में उत्पादन बढ़ रहा है, और साथ ही ओपेक ने जो ऐलान किया था उत्पादन में कटौती का, वो ठीक तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है। ऐसे में तरुण, क्या कमेंट होगा आपका कच्चे तेल को लेकर? जैसा कि आपने कहा, ओपेक के एंड से जब तक कि ये कंफर्मेशन नहीं आएगा जैसा प्लान किया था वैसा ही इम्प्लीमेंट हो रहा है, तब तक जो रैली है क्रूड के अंदर फर्दर आना वो टफ है, क्योंकि US का प्रोडक्शन ऑलरेडी बढ़ने की प्रोसेस में स्टार्ट हो गया है, और वो मोस्ट ऑफ 2017 एंड इवन 2018 वो हायर ट्रेजेक्टरी में रहेगा। सर्टेनली अभी मार्केट में देखा जाए तो एक दायरे का कारोबार हो रहा है, $51 से $54 का एक रेंज हमको लगता है NYMEX में। MCX की अगर हम बात करते तो हमको ऐसा लगता है कि 3400 से 3620 का एक रेंज बनाया हुआ है। वेल फॉर द डे 3600 के आसपास अगर प्राइजेस आते हैं तो हम शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे। 3650 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हमको ऐसा लगता है आज के दिन 50 से 80 रुपये का गिरावट क्रूड ऑयल के अंदर आना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कच्चे तेल में गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, गिरावट यहाँ पर बढ़ सकती है। हरीश, नेचुरल गैस के ऊपर आपका व्यू क्या होगा? NG में किस तरह का ट्रेड आपके हिसाब से करना चाहिए? और अगर फिलहाल देखें मार्केट को तो यहाँ पर करीब 0.25% की मजबूती है, 235 के आसपास है। आज के कारोबार में आप किस तरह की चाल मार्केट में देख पा रहे हैं? I think after a decent correction, it looks like natural gas prices are recovering and are renewing its upward trend. Now, also fundamentals की बात किए तो though अभी current milder temperatures are recorded in US, but through the month, maybe month end तक colder weather return होने का chances ज़्यादा लग रहा है, वो हिसाब से demand expectations भी ज़्यादा है। तो all in all, I think this price looks pretty attractive. Maybe 233 to 232 is a good level to enter with long positions. For the day, we are seeing around 238 as a target level, and stop should be maintained below 230. ओके, तो 240 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए आप बाई करके मुनाफा कमा सकते हैं। 233 के स्तर पर बाइंग की सलाह दी गई है। आगे बढ़ते हैं, बात अब मेटल की। और मेटल मार्केट में आज के लिए तरुण, आपका ओवरऑल व्यू क्या होगा और ऐसे में आपकी टॉपिक क्या है? कहाँ पर मेटल में आज सबसे ज़्यादा आपको ट्रेडिंग की गुंजाइश दिख रही है? जो ऑनगोइंग ट्रेंड है वो बेस मेटल का कंफर्म है, बाइंग ट्रेंड है। हमने काफ़ी अच्छा रनअप देखा है लास्ट वीक, और हमको ऐसा लगता है कि दिस वीक भी कंटिन्यू करना चाहिए। आज हो सकता है मूवमेंट ना देखने को मिले क्योंकि US मार्केट इज़ क्लोज टुडे, बट फिर भी जो अंडरटोन है हम सलाह देंगे कि मेटल्स के अंदर डिप्स पे बाय करके ही चलना चाहिए। इनफैक्ट कॉपर हमको काफ़ी अच्छा लगता है, 401 400 के आसपास अगर मिलता है तो बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 397 का मेंटेन करना चाहिए। हायर साइड हमको लगता है 408 तक प्राइस आज या कल तक आने चाहिए। आपकी टॉपिक क्या है आज के लिए हरीश मेटल में? Well, I agree with Tarun. I hold similar view in terms of copper. Maybe 402 level पे buying initiate करना चाहिए. 408 and 398 should be a stop loss point, and fundamentals are also pretty attractive. Now if you look at Chinese imports data, pretty strong numbers they are posing, and also US say demand expectations. So I think all these factors should support copper prices, and also copper is underperforming commodity compared to other base metals. So definitely short term में copper में we are very bullish. Okay.
करेंसी मार्केट को लेकर तरुण आपका व्यू क्या है? डॉलर के मुकाबले रुपए में आप किस तरह की हलचल देख पा रहे हैं? वेल काफ़ी फ्लैटिश मूवमेंट देखा है, बट एट द सेम टाइम हम ये नोटिस कर रहे हैं जो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट है USD INR का 6850 के ऊपर नहीं चल पा रहा है। तो हमको ऐसा लगता है कि करंट रेंजेस पे अगर शॉर्ट करते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 6855 सर्टेनली 68 67 90 तक प्राइजेस देखे जाने चाहिए ओवर अ कोर्स ऑफ 1 to 3 days।